दौलत देकर चले जाएंगे, भगवान अवतार लेकर आएगा, सारी हमारी समस्याएं हटाकर चला जाएगा। रिश्तेदार आ जाएंगे, वो आकर के भला कर जाएंगे, हमने तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो महापुरुष ने एक उदाहरण दिया कि जंगल में मैं तप कर रहा था कि मैंने वहां देखा एक चिड़िया ने सामने पेड़ पे घोंसला बनाया। घोंसला बनाकर वहां उसने अंडे दिए, उससे बच्चा एक प्रकट हुआ। बड़े दुलार से प्यार से उसको उसने पाला, पंख भी निकल आए। रोज कोशिश करती है कि वो उड़े। नर मादा दोनों ही मिलकर अपनी चोंच के सहारे उसके पंजों को पकड़कर ऊपर उठाते हैं। डाल पर इधर से उधर लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा खुले आसमान का वो लाभ लेता है, लेकिन खुद कोशिश नहीं करता। दिन बीतते चले गए, नरमादा दोनों पक्षी कोशिश करते हैं लेकिन वो उड़ता ही नहीं। पंख है, ताकत है। एक दिन इसी हालत में नीचे गिर गया। अब नीचे आकर नरमादा दोनों कोशिश करते हैं तो नीचे बिल्ली का डर, उनको भी डर लगता है कि कहीं बिल्ली हमको ना खा जाए। अब वो अपनी चोंच के सहारे उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि माँ बाप थोड़ी दूर तक तो सहारा बन सकते हैं, पूरी जिंदगी का सहारा माँ बाप नहीं बना करते। पंख तुम्हारे पास हैं, अपने पंखों को तोलो और अपने पंखों को खोलो तो ही तुम कुछ बन सकते हो। और आकाश है बहुत ऊंचा। समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी चोंच के सहारे पंजों को फिर पकड़ा, बच्चे को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश की और इतनी देर में बिल्ली आई। बिल्ली झटका लेकर के खाने के लिए उछली। माँ बाप ने तो बच्चे को छोड़ दिया वहीं, और बच्चे ने ये देखा कि अब तो मैं गिरा। इतनी ऊंचाई तक जहां तक माँ बाप ले जा सकते थे वहां तक वो ले गए। बिल्ली जैसे ही उछली, बच्चे को छोड़ दिया, अपने प्राण बचाने में लगे। वो दोनों तो उड़ के चले गए और ये जैसे नीचे की तरफ आया तो एकाएक बिजली कौंधी अपने मन के अंदर, अपने दिमाग में बिजली कौंधी कि अब तो माँ बाप ने भी छोड़ दिया, अब तो अपने पंखों को खुद ही तोलना होगा, अपनी हिम्मत को खुद ही टटोलना होगा। और उसने पंख फड़फड़ाए और देखता है कि आसमान में उड़ गया। और जब आसमान में उड़कर थोड़ा सा लड़खड़ा कर किसी पेड़ पर बैठा तो अब उसको समझ में आ गया कि माँ बाप का कार्य संपन्न हो चुका। अब तो अपना माँ और बाप खुद ही बनना है और अपनी शक्ति खुद ही बनना है, और कोई काम नहीं आने वाला। तो महान पुरुष ने कहा कि उस दिन मैंने तपस्या करते हुए देखा, और तपस्या करते देखने के बाद ये समझ में आई बात कि सदगुरु तो प्रेरणा दे देगा, माँ बाप भी सहारा दे देंगे, लेकिन उसके बाद कार्य आपका है। आप अपनी शक्ति के सहारे रोज नए नए अनुभवों का फायदा उठा सकते हो। माँ बाप से प्रेरणा लेते रहो, सदगुरु से प्रेरणा लेते रहो। और यदि आप ये सोचते हैं कि वही आकर सब कुछ कर देंगे तो वो संभव नहीं। सारी जिंदगी बैसाखी पर कटेगी। जैसे किसी के कमजोर पांव हो जाएं और अपनी टांगों पर खड़ा ना हो सके तो कंधों के नीचे लकड़ी का सहारा लेता हो और दोनों तरफ लकड़ी लगाकर चलता रहे तो सारी जिंदगी लंगड़ाता रह जाएगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं,
अपने आप को सदगुरु की प्रेरणाओं से जरूर जोड़ो, लेकिन प्रेरणाओं को खिलाओ जीवन में, और खिलाओ तो इस तरह से कि समर्थ बन सको और सशक्त बन सको, और फिर इतना ऊंचा उठो कि आपको देखकर लोग हैरान हो सकें कि इंसान कहां से कहां पहुंच गया। तो अपनी ताकत खुद बनना पड़ेगा। बाहर की चोटें पड़ती हैं ताले पर तो वो तोड़ने की कोशिश तो करती हैं, हमारी समस्याएं हमारे सामने हमें बंधनों से निकालने के लिए शक्ति तो देती हैं, लेकिन उस चोट से हम संभल नहीं पाते। आपने ये भी देखा होगा कि गरीब माँ बाप के बच्चे शुरुआत से ही अपने पांव पर खड़े होने की अपनी हिम्मत अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं तो ताकत आ जाती है, और अमीर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी चोंच के सहारे ऊंचा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और वो जिंदगी भर बच्चे कमजोरी रह जाते हैं, वो खुले आकाश में नहीं उड़ पाते, वो ऊंचाई नहीं देख पाते, क्योंकि माँ बाप सारी जिंदगी बैसाखी बन रहे हैं, खुद नहीं बन रहे तो आगे धन की बैसाखी देते हैं। ये लो बैसाखी, एक लकड़ी पकड़ा दी उन्होंने, धन की लकड़ी पकड़ा दी और कहा इसको इधर बगल में लगाना है, दूसरी लकड़ी को इधर बगल में लगाना, और सारी जिंदगी लंगड़ाते हुए चलते जाना। थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ गई तो दुखी है, और बरसात ज्यादा पड़ गई तो बीमार, और अगर सर्दी हो गई तो छींकते घूम रहे हैं क्योंकि कमजोर है अंदर से। सदगुरु भी ये कहता है कि केवल सदगुरु के नजदीक रहने से ही बात नहीं बन जाएगी। सदगुरु के नजदीक रहना, उसके प्यार से अपने आप को, अपने हृदय को जोड़े रखना, लेकिन जो प्रेरणाएं वहां से मिल रही हैं उन प्रेरणाओं के सहारे अपने अंदर की शक्ति को जगाना और हिम्मत से खड़े होने की कोशिश करना। तुम इतने ऊंचे हो सकते हो कि स्वर्ग को छू सकते हो, इतनी ऊंचाई तुम्हारी बढ़ सकती है। रोज हम कहते रहे कोई आए हमारा भला कर जाए, तो भिखमंगे वाली हालत है, वहीं पड़ा पड़ा कटोरा लेकर कह रहा है कोई दाता देकर जाएगा। उस पर तरस खाया जा सकता, दया की जा सकती है, इतना ही काम कोई कर सकता है। उसको कोई अपना मित्र नहीं बना सकता, उसको कोई साथ नहीं खड़ा कर सकता, उसे अपना कोई सहयोगी नहीं बना सकता, उसे कोई इज्जत वाली जगह नहीं बैठा सकता। इसलिए सदगुरु शक्ति है, लेकिन वो शक्ति है तो इसलिए कि आपकी शक्ति को जगाकर आपकी शक्ति को आपसे मिला दें और कह दें कि ये ताकत है तुम्हारी, इसे पहचानो, इसके सहारे खड़े हो। अलग से आकर सदगुरु कुछ नहीं देगा, जो आपके पास है उसी को आपको थमाएगा, आपको आपका रूप बताएगा। लेकिन ये जरूरी है कि सदगुरु से जुड़े रहो, मिले रहो, भावनाएं बनाए रखो। और ये निवेदन है अपने आप को एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपने अंदर एक मौसम पैदा करो। बीज बोने का एक मौसम होता है, फूल खिलने का एक मौसम होता है, वर्षा बरसने का एक मौसम होता है। एक वातावरण बनाइए अपने अंदर, उस तरंग में झूमने का, जो परमात्मा की या सदगुरु की तरंग है। उस तरंग से तरंगित होने के लिए मौसम बनाओ, मन का वातावरण बनाकर फिर आकर बैठिए तो सही आप सामने।